नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू ने दिया सास को जहर। हाल ही में नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया था कि कुछ ही दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपने सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास बहुत पुराने ख्यालात की थी, जबकि नैना एक मॉडर्न ज़माने की लड़की थी। जल्दी उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों सास बहू की कोई सुलह नहीं हो पाई और हालात वैसे ही होते रहे। समय के साथ साथ नैना और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई और धीरे धीरे उसे अपने सास से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे अपने सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपने सास से झगड़ा किया तो उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली। इस बात पर नैना बहुत गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। उसके पिता एक डॉक्टर थे। नैना ने अपने पिता को अपने ससुराल की सारी बात बताई। उसने रोते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे आप जहर बनाकर दे दीजिए ताकि उस जहर को मैं उसके खाने में मिलाकर दे दूं और उस बुढ़िया से छुटकारा पा सकूं और वह खुद ही मर जाएगी। नैना के पिता को यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने बेटी से कहा कि अगर तुम अपने सास को जहर दोगी तो हम दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन नैना उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। वह मरने पिटने को तैयार थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी उसके पिता अंदर से एक पाउडर लेकर आए और कहा कि बेटी, जब भी तू अपनी सास को सुबह शाम का भोजन दो तो इस पाउडर को उसके खाने में रोज़ मिलाकर देती रहना। इससे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में वह मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। फिर नैना के पिता ने कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक ना हो, इसलिए अब से तुम अपने सास के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि अब से तुम उनकी खूब देखभाल करोगी। भले ही कुछ भी कहे, तुम गुस्से से उनसे बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी ताकि तुम पर कोई शक ना करे। नैना पिता की हर बात से सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस चली गई और अपने पिता के बताए अनुसार उसने अपने सास के खाने में रोज़ सुबह शाम को जहर वाला पाउडर डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का भी नेचर बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति बिल्कुल शांत हो चुकी थी और वह अपनी बहू से प्यार से ही बात करती थी। 5 महीने बीत गए। नैना रोज़ अपने सास के खाने में जहर का पाउडर मिलाती रही, लेकिन अब घर का सारा वातावरण बदल चुका था। घर में कोई झगड़ा नहीं होता था, बल्कि नैना और उसकी सास दोनों ही एक माँ बेटी की तरह दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था कि मानो वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तभी एक दिन नैना रोने लगी और उसे यह चिंता होने लगी कि जहर की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। तभी वह अपने पिता के घर गई और उनके आगे रोती हुई कहने लगी कि पापा, कृपया मुझे उस जहर के पाउडर को ठीक करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। यह कहकर नैना रोती ही जा रही थी। तभी उसके पिताजी मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम्हें बस एक चूरन दिया था जिससे बस तुम्हारे सास का हाजमा ठीक रहे। यह सुनकर नैना हैरान रह गई और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटी, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो
तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होती हैं और हम लोग उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई भी गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास की सेवा और उनसे प्रेम से बात करने को कहा था कि तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारी सास भी पूरी तरह बदल जाए। और सास के प्रति तुम्हारे इसी प्यार की वजह से तुम आज उन्हें जहर से बचाने के लिए मेरे पास भागी और रोती हुई आई हो। यही है एक सास और बहू का प्यार, जो प्यार पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद।